देखो, इंडिया में दो टाइप की फैमिलीज होती है। पहली फैमिली को चाहिए होती है न्यू कार्स, नए कार का मजा लेना चाहती है पहली फैमिली। लेकिन दूसरी फैमिली अपने बजट को कंसिडर कर लेती है, बजट का ध्यान रखती है और बजट को ध्यान में रखते हुए दूसरी फैमिली सेकेंड हैंड कारों को परचेस करने की सोच लेती है या फिर परचेस भी कर लेती है। लेकिन गूगल बाबा के अकॉर्डिंग इंडिया में सेकेंड हैंड कारों का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड कारों को परचेस भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सेकेंड हैंड कार को खरीदने के बाद काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि उनके कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट निकल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट निकल जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि यार ये कार खरीदने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था। अगर आपको आने वाले समय में एक नई कार या फिर सेकेंड हैंड कार लेनी है तो उस कार को लेने से पहले उसका इंस्पेक्शन कैसा करना चाहिए, आपको मैकेनिक को दिखाना चाहिए या फिर नहीं, उसके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना। हालांकि ये वीडियो में थोड़ा सा हटके बना रहा हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है कार का इंजन। कार का इंजन उसकी जान होती है और अगर इंजन के अंदर ही दिक्कतें आएगी तो आपकी कार कैसे चलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, आपको कार के इंजन को इंस्पेक्ट करना है या फिर सिंपली आप किसी पहचान वाले मैकेनिक को बुला सकते हैं, उसको वो इंजन दिखा सकते हैं। वहां पर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैकेनिक लोगों के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी दे देंगे कि उस कार के इंजन की कंडीशन क्या है। तो इंजन को देखने के बाद अगर मैकेनिक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो उसके बाद आप उसी मैकेनिक को बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा गाड़ी को चला भी देखो, और चलाने के बाद मैकेनिक आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे देगा। हालांकि उनको एक्सपीरियंस रहता है, वो आपको बता देगा कि कहाँ पर कमियां है, कहाँ पर अच्छाइयाँ है, तो वहाँ पर भी आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैकेनिक को ज़रूर दिखाना है अगर आपको कोई सेकेंड हैंड कार लेनी है, क्योंकि सेकेंड हैंड कारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। अगर इंजन के अंदर कभी काम निकलता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कुछ कार्स ऐसी भी होती है जिनके इंजन के अंदर अगर दिक्कत आती भी है तो उनको ठीक करने के लिए आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि उस कार को खरीदने से पहले ही आप मैकेनिक को दिखाओ, वहां पर आपकी सभी चीजें क्लियर होने वाली है। तो ये पॉइंट आपको जरूर में ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप किसी डीलर से सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं तो आप उसको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई मुझे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ी को चलाने को दो, तभी जाकर मुझे चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे डीलर सिर्फ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव देते हैं, वहां पर चीजें क्लियर नहीं होती। तो आप मेक श्योर करना कि 10 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा कार की टेस्ट ड्राइव लेना, क्योंकि आपको ही वो कार आने वाले समय में चलानी है। तो ये एक चीज आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए वो है कार की एज, यानी कार की उम्र। हालांकि हर एक चीज की एक्सपायरी होती है, उसी तरीके से आपको हर एक कार की एक्सपायरी देखने को मिल जाएगी। पेट्रोल कारों की इंडिया में 15 साल की एक्सपायरी होती है, उसके बाद डीजल कारें सिर्फ 10 साल तक ही चलती है। उसके बाद अगर आप कार को चलाते हो तो आपका चालान जरूर कटने वाला है। तो आपको कार की एज का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपको काफी पुरानी कार भी नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई डीजल कार अगर मुझे लेनी है तो क्या आज मैं न्यू डीजल कार ले सकता हूँ या फिर सेकेंड हैंड डीजल कार ले सकता हूँ? तो आपको बताना चाहूंगा आप बिल्कुल ले सकते हैं। 2027 के बाद आप कोई भी न्यू डीजल कार नहीं ले सकते, यानी आप कंपनी से डीजल कार नहीं ले सकते। लेकिन उससे पहले डीजल कार बिकने वाली है, तो आप आज के डेट में आराम से डीजल कार को ले सकते हैं। अगर आपका बजट है या फिर आपकी प्रायोरिटी है तो आंख बंद कर आप न्यू डीजल कार भी ले सकते हैं या फिर सिंपली आप सेकेंड हैंड डीजल कार को भी ले सकते हैं। तो शायद ये सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है। और आप अगर काफ़ी पुरानी कार लेते हो, यानी उस कार की एक्सपायरी हो चुकी है, तो उस केस में आपका चालान कटने ही वाला है। तो उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ी सी नई कार ले लें। अगर आपका बजट कम है तो उस केस में आप डेफिनेटली पुरानी कार ले सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है करोजन, उसके बाद पेंट या फिर रीपेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, उसके बाद एक्सीडेंटल। कुछ कार्स ऐसी भी होती है जिनका मेजर एक्सीडेंट हुआ होता है, उन कारों को आपको अवॉइड करना है। और बहुत सारे ओनर्स एक्सीडेंटल कारों को रिबिल्ड करते हैं और ये भी पता नहीं चलता कि ये कार एक्सीडेंटल है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पैनल गैप्स देखने पड़ेंगे। अगर किसी पैनल के अंदर कुछ ज़्यादा ही गैप दिख रहा है तो उस केस में आप समझ जाना कि भाई ये कार एक्सीडेंटल है और उस कार को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पैनल गैप यानी आप हेडलाइट के अंदर गैप देख सकते हैं। अगर लेफ्ट वाली साइड का जो हेडलाइट है उसका बोनेट के अंदर और हेडलाइट के अंदर अगर कुछ गैप दिख रहा है और राइट साइड वाले हेडलैम्प के अंदर गैप नहीं है तो उस केस में आप समझ जाना कि भाई यहाँ पर कुछ दाल पक रही है। आप उस कार को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आप करोजन को देख सकते हो या फिर रिपेंट देख सकते हो। एक्सीडेंटल कारों के अंदर रिपेंट किया जाता है तो वो चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है। करोजन काफी ज्यादा खतरनाक होता है तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। जो 4th नंबर का पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार का टायर।
मार्केट में टायर के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, लोग पुराने टायर को नए बनाकर बेच रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर एक कार के टायर में कुछ लाइंस होती है और उन्हीं लाइंस के अंदर आपको छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर पॉसिबल होता है तो उनकी इमेजेस में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। इस टाइप के डॉट्स अगर आपको दिख जाते हैं तो समझ जाना कि ये टायर नया है, और अगर किसी कार के अंदर ये डॉट्स नहीं है तो वहाँ पर वो टायर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, यानी वो टायर घिस चुका है। तो उस कार को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि कार चलते वक्त वो टायर फट भी सकता है और आपका मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको उस कार को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद आप सभी डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर लेना। कार के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप ओनर को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं। अगर आने वाले समय में कोई चीज़ होती है और उस वक्त अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उस वक्त आप ही फंसने वाले हो। तो किसी भी सेकेंड हैंड कार को खरीदने के वक्त आप सभी डॉक्यूमेंट्स उस ओनर से ले लेना। जो आखिरी पॉइंट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाने वाला है, वो है निगोशिएशन। हालांकि अगर आप किसी डीलर के पास से कार परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा या फिर उतना ज़्यादा निगोशिएट नहीं होगा। तो आप मेक श्योर करना कि आपने किसी ओनर से कार परचेस करी है। तो ओनर के साथ आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। हालांकि डीलर अपना मार्जिन रखने के लिए आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देने वाले। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप डीलर से भी कार ले सकते हैं या फिर सिंपली आप किसी ओनर को कॉन्टैक्ट कर वो कार परचेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं किसी भी सेकेंड हैंड कार को परचेस करने से पहले। अगर आपको नई कार लेनी है तो कार का PDI आप ज़रूर कर लेना। कार के PDI के दौरान आप सभी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना। तो ये छोटा सा वीडियो था, हालांकि ये थोड़ा सा हटके वीडियो मैंने बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको आने वाले समय में एक अच्छी नई कार लेनी है।